आखिर यह कैसा लोकतंत्र है और कैसी जवाबदेही जिस विधानसभा को संवैधानिक सर्वोच्चता प्राप्त है, जहां जनता के चुने हुए प्रतिनिधि अपने क्षेत्र के विकास और समस्याओं का समाधान खोजने के लिए सरकार से सवाल पूछते हैं। उसी सदन में 90% से अधिक प्रश्नों को मानो रद्दी की टोकरी में डाल दिया गया। अरे चौंकिए मत, यही सच्चाई है। अब देखिए ना, शीतकालीन सत्र आज से शुरू हो रहा है, जो 11 दिसंबर तक चलेगा। और सत्र के शुरू होने के ठीक एक दिन पहले बीते गुरुवार को हिंदी दैनिक प्रभात खबर में एक चौंकाने वाली रिपोर्ट छपी। रिपोर्ट के अनुसार विभाग विधानसभा को गंभीरता से ले ही नहीं रहा है, लिहाजा 90% सवालों के जवाब अब तक दिए ही नहीं गए। इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद ये सवाल उठने भी लाजमी हो जाते हैं कि क्या राज्य सरकार और उसका नौकरशाही तंत्र खुद को विधानसभा से ऊपर समझने लगा है। यह स्थिति सिर्फ एक प्रशासनिक लापरवाही नहीं है, बल्कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया और जनप्रतिनिधियों के संवैधानिक अधिकारों पर एक तरह से सीधा हमला है। आप ही सोचिए ना, जिस राज्य में हर 4 महीने में सत्र आयोजित होते हैं, जहां प्रश्नकाल को लोकतंत्र की जीवंत का प्रतीक माना जाता है, वहां ऐसी अभूतपूर्व चुप्पी यह दर्शाती है कहीं ना कहीं सत्ता की हनक और जवाबदेही का अभाव माननीयों पर हावी हो चुका है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि सरकार के विभाग जानबूझकर जवाबों से बच रहे हैं ताकि सरकार की नाकामियां, विकास कार्यों की धीमी प्रगति और योजनाओं की स्पष्ट स्थिति जनता के सामने उजागर ना हो पाए। गौरतलब है कि पिछले मॉनसून सत्र के दौरान शून्यकाल के तहत सदन को कुल 440 सूचनाएं मिली, लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि इनमें से 321 सूचनाओं पर विभागों ने कोई जवाब देना जरूरी ही नहीं समझा। सोचिए, 3/4 से अधिक सूचनाओं पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। इतना ही नहीं, सदन में 390 आश्वासन भी आए, लेकिन एक का भी जवाब नहीं आया। क्या विभाग सदन में खड़े होकर किए गए वादों को भूलने की बीमारी से ग्रस्त हो चुके हैं? वहीं शीतकालीन सत्र के शुरू होने से पहले विधानसभा में हुई बैठक में संसदीय कार्य मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने अपनी ही सरकार के विभागों पर जमकर बिफरे। उन्होंने कहा कि विधानसभा राज्य की भावना का प्रतीक है। विभाग का ऐसा रवैया है तो फिर विधानसभा का औचित्य क्या है? उन्होंने 2 टूक शब्दों में कहा कि विधानसभा के चलते सत्र में इन सवालों का जवाब आना चाहिए, नहीं तो विभागों के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का मामला लाया जाएगा। संसदीय कार्य मंत्री ने आगे यह भी कहा कि सरकार की बदनामी हो रही है, संवैधानिक व्यवस्था के अनुरूप विभागों को काम करना है। कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी नहीं दिख रही है। सत्र में सरकार गंभीरता से लेगी, विभाग अपनी कार्यशैली सुधारे। वहीं इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने भी सोशल मीडिया पर पोस्ट कर सरकार पर हमला बोला था। उन्होंने अपने पोस्ट में लिखा कि विधानसभा के मॉनसून सत्र के दौरान शून्यकाल के तहत सदन को कुल 440 सूचनाएं मिली, लेकिन हैरानी की बात यह है कि इनमें से 321 सूचनाओं पर विभागों ने कोई जवाब देना जरूरी नहीं समझा। 390 आश्वासन सदन में आए, लेकिन एक का भी जवाब नहीं आया। कुल मिलाकर लगभग 90% सवालों और सूचनाओं को विभागों ने पूरी तरह अनदेखा कर दिया। आगे उन्होंने लिखा कि विधायक अपने क्षेत्र में हो रही विकास कार्यों की प्रगति, योजनाओं की स्थिति की स्पष्टता जानने के लिए सदन के माध्यम से नियमों के तहत जवाब मांगते हैं, लेकिन राज्य सरकार द्वारा विधानसभा को गंभीरता से नहीं लिया जा रहा है। क्या सरकार और उसका तंत्र खुद को विधानसभा से ऊपर समझने लगा है? क्या विभाग जानबूझकर जवाबों से बच रहे हैं ताकि सरकार की नाकामियां उजागर ना हो जाए? आगे बाबूलाल मरांडी ने अपने पोस्ट के जरिए विधानसभा अध्यक्ष से भी आग्रह किया कि इस विषय पर संज्ञान लें और सभी माननीय विधायकों के संवैधानिक अधिकारों का हनन करने वालों पर कार्रवाई सुनिश्चित करें। बहरहाल, झारखंड की जनता यह जानने का संवैधानिक अधिकार रखती है कि उनके चुने हुए जनप्रतिनिधि द्वारा उठाए गए सवालों पर राज्य सरकार क्या कर रही है। लेकिन इस 90% की चुप्पी ने उस अधिकार पर भी ताला लगा दिया हो मानो। खैर, अब देखना होगा कि आज से शुरू हुई शीतकालीन सत्र के दौरान विभागों से जब सवाल पूछे जाए तो इसका जवाब पूरा हो दे। हालांकि यह तो सेशन खत्म होने के बाद ही पता चल पाएगा कि विभागों से पूछे गए सवालों के जवाब मिले हैं या नहीं। आपको क्या लगता है, हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। आप देख रहे थे एयर नाउ। हमारा नाम है श्रेया रतन। बहुत बहुत शुक्रिया।